मीर ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया था। वह अब किसी भी भ्रम में नहीं जीना चाहता था और न ही अपनी जिंदगी को किसी झूठी उम्मीद या रिश्ते के बोझ तले कुचलने देना चाहता था। अब उसके लिए अपने जीवन के फैसले महत्वपूर्ण थे और वह उन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहता था जिन्होंने उसकी मानसिक शांति को आहत किया था। यह था उसका तय किया हुआ रास्ता जो उसे सच और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने ठान लिया था कि वह नोना से अपना रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर देगा। इस तरह के रिश्ते ने न केवल उसे मानसिक दबाव में डाला था बल्कि उसने अपनी असलियत को भी कभी समझा नहीं था। वह अब किसी भी रिश्ते या झूठी उम्मीद को अपनी जिंदगी में स्थान नहीं देना चाहता था। न केवल वह नोना से रिश्ता खत्म करेगा बल्कि उसने अपने बिजनेस के हर पहलू को भी उससे अलग करने का फैसला लिया था। वह जानता था कि अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए उसे इन सारे बोझों से मुक्त होना होगा। लेकिन मीर का यह कदम बिना किसी चेतावनी के नहीं था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह नोना को कड़ी चेतावनी देगा। वह साफ तौर पर यह कहेगा कि अब अगर उसने कभी भी उसकी या तुलसी की जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो वह चुप नहीं बैठेगा। मीर ने यह महसूस किया था कि अब हर कदम, हर फैसला रिश्तों को जोड़ने या तोड़ने का कारण बन सकता था। यह मोड़ अब रिश्तों के लिए निर्णायक था और वह चाहता था कि सब कुछ एक बार और हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि मीर ने नोना को आखिरी चेतावनी देने का फैसला किया था और उसके बाद क्या होगा यह सब जानना दिलचस्प था। इस समय मीर की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा था और अब उसे यह सच पता चलने वाला था जिसे वह लंबे समय से जानने से बचता आया था। यह सच उसे इस कदर झकझोरने वाला था कि उसके सामने अब केवल एक रास्ता था। वह अपने रिश्तों को सुधारने के लिए पूरी तरह से झूठ और धोखे से बाहर निकलने का फैसला करेगा। मीर को यह समझ में आ गया था कि नोना के दिमाग में बहुत समय से कुछ और ही खेल चल रहा था। नोना का मकसद हमेशा से यही था कि वह तुलसी के सामने एक ऐसी सच्चाई पेश करे जो केवल उसे ही फायदा दे सके। वह मीर को अपने खेल में फंसा चुकी थी और अब वह तुलसी के साथ उनके रिश्ते को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मीर ने यह साफ साफ महसूस किया कि नोना ने कभी भी सच्चाई का पालन नहीं किया बल्कि वह केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए खेल खेल रही थी। मीर ने अब ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर झूठ और धोखे से बाहर निकलेगा। वह नोना के सामने खड़ा होकर घोषणा करेगा कि वह किसी भी हालत में तुलसी को दुख पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। उसका यह संदेश साफ था कि जब तक वह तुलसी के साथ है तब तक नोना या कोई भी व्यक्ति उनके रिश्ते के बीच दूरी पैदा नहीं कर सकता। मीर ने यह बात भी साफ कर दी कि वह अब अपनी जिंदगी के हर फैसले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। जो कुछ भी उसके और नोना के बीच हुआ था वह पूरी तरह से एक गलती थी और मीर ने यह भी माना कि वह इस गलती के कारण अपने रिश्ते को सही दिशा में नहीं ले जा सका। मीर ने यह भी कहा कि यदि नोना उसकी एक छोटी सी गलती का फायदा उठाकर उसे अपने पक्ष में करना चाहती है तो वह अब पहले की तरह सहन नहीं करेगा। अब मीर हर कदम का जवाब देने के लिए तैयार था और उसका सबसे बड़ा सच था तुलसी, जिसकी जिंदगी और रिश्ते को वह किसी भी कीमत पर चोट नहीं पहुंचने देगा। वहीं दूसरी ओर नोना का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फटने वाला था। मीर का यह फैसला उसे गहरे आघात देने वाला था और अब वह हर हाल में अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। वह कभी भी मीर और तुलसी के बीच किसी भी तरह की दूरियां नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अब मीर ने वह कदम उठा लिया था जो उसे पहले कभी नहीं लेना पड़ा था। नोना का गुस्सा इस स्थिति में इतना बढ़ चुका था कि वह किसी भी हालत में मीर को अपनी योजना को सफल होते हुए नहीं देख सकती थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां मीर और नोना के रिश्ते की सीमा पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मीर ने अपने फैसले को मजबूती से लिया था और अब उसका पूरा ध्यान तुलसी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने पर था। यह एक ऐसा फैसला था जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। अब हर कदम, हर फैसला एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा था और मीर ने यह तय किया था कि वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार की गलतियों या धोखे को नहीं बर्दाश्त करेगा।
आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मीर के फैसले ने न केवल उसे अपने जीवन के सही रास्ते पर ला खड़ा किया था, बल्कि उसने अपने रिश्तों को भी पूरी तरह से निखार लिया था। अब सबकी नजरें इस पर थीं कि मीर अपने नए फैसले के साथ क्या कदम उठाएगा और क्या नोना अपनी हार को स्वीकार करेगी। यह कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी और अब हर कुछ पल में कुछ नया होने वाला था। नोना मीर से मिलकर उसे धोखा देने का आरोप लगाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने मीर पर यह आरोप लगाया कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया है और अब वह उसे यूं ही नहीं जाने दे सकती। मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए, वह कहती है। उसकी आवाज में अब भी नाराजगी थी। नोना का गुस्सा समझा जा सकता था, क्योंकि वह मीर से उम्मीद करती थी कि वह उसे समझेगा, लेकिन मीर की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। वह शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी जो उसकी स्थिति को स्पष्ट कर रही थी। मीर ने कहा, तुम जानती हो कि उस रात मैं होश में नहीं था। अगर मैं होश में होता तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता। तुम भी जानती हो कि यह सब मेरी मर्जी के बिना हुआ। वह नोना की तरफ देखता है और फिर अपनी बात जारी रखता है, और जितनी जल्दी तुम इस बात को स्वीकार कर लो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम मूव ऑन करोगी तभी तुम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगी। मीर के शब्दों ने नोना को और भी ज्यादा गुस्से में भर दिया था। वह उसकी बातें सुनकर और अधिक परेशान हो गई। उसकी आंखों में अब भी वही जलन और नफरत थी जो मीर ने उसके साथ किए गए धोखे से पैदा हुई थी। नोना ने कसम खा ली कि वह इस बार मीर को उसकी हर गलती का एहसास करवाएगी, जिसे वह कभी भी नहीं भूल पाएगा। उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने ठान लिया कि अगर मीर ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम नहीं जानते मीर, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, उसने दांत पीसते हुए कहा। नोना ने यह भी तय कर लिया कि अब वह किसी भी हाल में यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी जगह तुलसी को मिले। मीर और तुलसी के बीच जो भी अच्छा रिश्ता था, उसे तोड़ने की उसकी अब एक ही इच्छा थी, प्रतिशोध। मीर ने सोचा कि यह सब नोना के सिर में भरी हुई मानसिक उलझनें हैं जो उसे किसी भी हाल में शांत नहीं रहने देती। लेकिन अचानक मीर को हेमंत के माध्यम से एक और बड़ा सच पता चलता है जो उसकी स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। हेमंत ने मीर को बताया कि नोना ने पहले ही एक खतरनाक योजना बना रखी है। वह केवल मीर से व्यक्तिगत बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि उसका उद्देश्य मीर और तुलसी के रिश्ते को भी नष्ट करना था। नोना चाहती थी कि मीर और तुलसी के बीच गलतफहमियां इतनी गहरी हो जाएं कि दोनों कभी भी एक न हो सकें। यह सुनकर मीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब उसे समझ में आ गया था कि नोना के इरादे कितने खतरनाक थे। मीर का मन तो पहले ही टूट चुका था, लेकिन अब वह पूरी तरह से यह तय कर चुका था कि उसे अपनी जिंदगी से नोना को पूरी तरह से बाहर करना होगा। मीर ने तुरंत नोना को बुलवाया और उससे साफ साफ कह दिया कि वह अब उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। आज से मैं तुम्हारे साथ के हर रिश्ते को खत्म कर रहा हूं, मीर ने ठंडी आवाज में कहा। हेमंत ने सारे पेपर तैयार कर दिए हैं और अब मैं उन पर साइन करने जा रहा हूं। मीर ने पूरी तरह से ठान लिया था कि अब वह नोना से किसी भी प्रकार के रिश्ते को खत्म कर देगा। अब वह उसे अपनी जिंदगी में किसी भी रूप में नहीं चाहेगा। उसने नोना से साफ तौर पर कहा, अब से ना तुम मेरी जिंदगी में आओगी और ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा। हम दोनों अपने अपने काम में रहेंगे और एक दूसरे की दुनिया में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेंगे। यह मीर का अंतिम फैसला था और उसने इसे पूरी दृढ़ता के साथ लिया था। नोना के चेहरे पर यह सुनकर गुस्से की एक हल्की सी लहर आई, लेकिन उसने अपनी स्थिति को भी समझ लिया। मीर ने एक और गंभीर कदम उठाया था और अब वह उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुका था। हालांकि नोना ने मीर के इस कदम को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वह जानती थी कि अब वह मीर के खिलाफ कोई और बड़ा कदम उठाने की स्थिति में नहीं थी। मीर ने अब उसे पूरी तरह से अपने जीवन से बाहर कर दिया था और नोना की सारी उम्मीदें चूर चूर हो चुकी थीं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मीर का यह फैसला सिर्फ एक शुरुआत था।
अब मीर को यह समझ आ गया था कि नोना के साथ उसका कोई भी संबंध, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, सिर्फ उसे और तुलसी को नुकसान पहुंचाता था। नोना की योजनाएं अब खुलकर सामने आ चुकी थीं और मीर ने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए उसे अपने रास्ते से हटा दिया था। अब वह पूरी तरह से अपनी जिंदगी को संवारने में लगा था और इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। तुलसी और मीर के बीच का रिश्ता अब एक नई दिशा में जा रहा था। मीर ने अब तक की सारी गलतियों से सीख लिया था और वह पूरी तरह से तुलसी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता था। वह जानता था कि कोई भी बाहरी ताकत, चाहे वह नोना हो या कोई और, अब उनके रिश्ते में दरार नहीं डाल सकती। मीर ने यह भी महसूस किया कि उसे अपने व्यवसाय में और निजी जिंदगी में पूरी तरह से ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, ताकि कोई भी उसका फायदा न उठा सके। अब मीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि वह तुलसी के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाए और नोना जैसी योजनाओं से पूरी तरह से बच सके। मीर का यह फैसला उसे अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की ओर ले जाता है, जहां वह अपनी मेहनत और सच्चाई पर विश्वास कर सकता था। अब उसे यह साफ समझ में आ गया था कि जिस रास्ते पर वह चल रहा था वही सही था और यही उसका सच्चा और सबसे बड़ा निर्णय था।